So hello everyone, welcome to Faraj tutorial. In this lecture, we are going to discuss about nodes, radial nodes and angular nodes. तो नोड्स, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स ये जेईमेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे क्या होता है मतलब ये काफ़ी स्कोरिंग है और काफ़ी इजी भी है। तो कभी कभी जेईमेंस में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर ये आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब काफ़ी इजी है और काफ़ी स्कोरिंग है, तो इसको आज सीख लेते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट भी है जेईमेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास, अगर इसको आप डेफिनेटली मतलब सीख लेते हो अच्छा से, तो आपके +4 मार्क्स गारंटेड हो जाएंगे। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज नोट्स के बारे में। नोट्स, रेडियल नोट्स, किस तरीके से रेडियल नोट्स को निकालते हैं और एंगुलर नोट्स को निकालते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पर हमारे पास हाउ टू फाइंड नोट्स इन द ऑर्बिटल्स। नोट्स फाइंड कैसे करेंगे हम लोग? तो रेडियल नोट्स को फाइंड करने का जो तरीका है वो है n-l-1। n-l-1। यहाँ पर n जो है ये हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l हमारा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो रेडियल नोट निकालने का फॉर्मूला है n-l-1। एंगुलर नोट हमारे पास होता है l, और टोटल नोट दैट इज द सम ऑफ रेडियल नोट्स एज वेल एज एंगुलर नोट्स, वो होता है आपका n-1। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे, रेडियल नोट प्लस एंगुलर नोट, तो आपको n-1 ही मिलेगा। तो रेडियल नोट का फॉर्मूला होता है n-l-1, ठीक है। और एंगुलर नोट का फॉर्मूला होता है l, सिंपली l। एंड टोटल नोट इज गिवन बाय n-1। तो यहाँ पर जो n होता है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड l जो होता है वो हमारा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब थोड़ा इसको और समझ लेते हैं ब्रीफली हम लोग। तो बेसिकली मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं n के साथ, और n की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। और हमारे पास एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल l के साथ। और इसकी जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0 से लेके n-1 तक हो सकती है। अगर, ठीक है, अगर n की वैल्यू सपोज 5 है, तो l की वैल्यू क्या होगी 0 से लेके 5-1, यानी कि 0 से लेके 4 तक, यानी 0 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक चीज़ है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप, अगर आपको ये पता रहेगा तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मतलब बन जाएगा। इन केस ऑफ अगर l की वैल्यू 0 है, अगर l की वैल्यू 0 है तो उस केस में हम, उसका मतलब होता है s। अगर l की वैल्यू 1 है उसका मतलब होता है p। अगर l की वैल्यू 2 है दैट इज d। अगर l की वैल्यू 3 है तो उसका मतलब होता है हमारे पास f। समझ में आ रहा है? अब इसको समझेंगे कैसे? तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है एग्जाम्पल। तो देख सकते हैं इसको, यहाँ पे एग्जाम्पल में है 4D, और इसमें हमें निकालना है रेडियल और एंगुलर नोड, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दे देगा और आपको पूछेगा फाइंड द रेडियल एज वेल एज एंगुलर नोड, ठीक है। तो ये जो 4D है इसका मतलब क्या है? 4D का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 4 है ये हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n की वैल्यू हो गई हमारे पास 4, ठीक है। और ये जो d है, तो यहाँ इस d से हम लोग निकालते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो d के लिए l की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे देख सकते हैं आप, d के लिए हमारे पास l की वैल्यू होगी 2, है ना। d के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? d के लिए l की वैल्यू हमारे पास होगी 2। तो 4D है, तो 4 हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और d हमारा इंडिकेट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो n की वैल्यू हो गई 4, और d से हमें पता चला कि l की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, है ना। d के कॉरस्पॉन्डिंग l की वैल्यू कितनी है? d के कॉरस्पॉन्डिंग l की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 है। तो 4D में n की वैल्यू 4 हो गई और l की वैल्यू 2 हो गई। बस एक बार आपको ये मालूम चल जाएगा, देन इजिली यू कैन कैलकुलेट रेडियल एज वेल एज एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? n-l-1। तो n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है, -1, तो हमारे पास रेडियल नोड कितना आ गया? 1 आ गया। सिमिलरली एंगुलर नोड अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है l, सिंपली l। तो l की वैल्यू कितनी है? 2, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। एंड टोटल नोड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियल प्लस एंगुलर। तो इन दोनों को आप सम कर दो, 2 + 1 3, या फिर ऐसे भी कर सकते हो फॉर्मूले से। टोटल नोड इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू 4 है, तो 4-1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया है। और जेमेंस में क्या होता है मतलब यही सब क्वेश्चन आता है जेमेंस में। आपको बस 4D 5D 4P कुछ भी दे देगा और पूछेगा फाइंड द रेडियल नोड, फाइंड द एंगुलर नोड, फाइंड टोटल नोड। तो ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जेईमेन का है। देख सकते हैं आप, जेईमेन 2024 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल।
हमें क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमारे पास दिया है 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल। और हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है रेडियल नोड। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेडियल नोड। तो जो निकालना है पहले उसको लिख लो एक बार, रेडियल नोड। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है एल माइनस वन। तो यहाँ पर जो 3p दिया है, यहाँ से देख के बताओ यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास है 3। ठीक है, और यहाँ पर ये है 3p, तो n की वैल्यू 3 हो गई। और ये जो p है, तो p से हमें पता चल रहा है, p से हमें पता चल रहा है कि l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू हो गई सर हमारे पास 1। क्योंकि अगर अगर s होता तो l की वैल्यू 0, अगर p है तो l की वैल्यू 1। बस एक बार n और l आपको पता चल जाएगा, then you can easily find। हमें रेडियल नोड निकालना था, फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है हमारे पास 3, l हमारे पास क्या है, l हमारे पास है 1 माइनस वन। तो 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 इज द राइट आंसर। हमें रेडियल नोड निकालना था, फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3p ऑर्बिटल। तो 3p ऑर्बिटल में n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है, और p का मतलब l की वैल्यू 1 है ना। अगर s होता तो l की वैल्यू 0 लेते हैं, अगर p होता तो l की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर d होता तो s l की वैल्यू कितने लेते हैं, 2 लेते हैं। तो इस तरीके से हमें देखना होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऊपर में मैंने बताया है आपको। यहाँ पर ये देखिए, अगर s होता तो l की वैल्यू 0 लेते हैं, अगर p होता तो l की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर d होता तो l की वैल्यू 2 लेते हैं, अगर f होता तो l की वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें देखो, इसमें भी वही चीज़ पूछा है, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड टोटल नंबर ऑफ नोड। अच्छा, रेडियल नोड पूछा है इसमें, इसमें आपको रेडियल नोड पूछा है और आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछा है इन 4p ऑर्बिटल। हमें यहाँ पर दिया है 4p ऑर्बिटल। ठीक है, क्या दिया है हमें यहाँ पर, हमें यहाँ पर दिया है आपका 4p ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल। तो 4p ऑर्बिटल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बताओ मुझे देखकर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर हमारे पास l की वैल्यू कितनी है। तो अगर p है तो l की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। n की वैल्यू पता चल गया है, l की वैल्यू पता हमें चल गया। अब सिंपली क्या करना है, हमें रेडियल नोड निकालना है। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, मतलब ये तो स्कोरिंग है, अगर इसे आप सीख लो अच्छे से, बहुत स्कोरिंग चीज़ है ये। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 4, l कितना है, 1 और माइनस वन। तो ये कितना हो गया, 4 - 2 डैट इज इक्वल टू 2। तो रेडियल नोड कितना आ गया, रेडियल नोड हमारे पास आ गया 2। तो a या b हो सकता है, c और d तो नहीं हो सकता, c और d नहीं हो सकता। तो c और d तो हमारे पास ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, है ना। a और b में से कोई एक आंसर होगा, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो रेडियल नोड तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब हमें पूछा था टोटल नंबर ऑफ नोड। तो टोटल नंबर ऑफ नोड निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नोड्स, ठीक है। टोटल नोड्स का फार्मूला क्या होता है भाई, n माइनस वन, सिंपल ऐसे निकाल दो। तो n की वैल्यू कितनी है सर, n की वैल्यू 4 है, 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 2 और 3, रेडियल नोड कितना आ गया, 2, और टोटल नोड 3। यही पूछा था हमें, रेडियल नोड एंड टोटल नंबर ऑफ नोड। तो 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन में है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2 एंड 3। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ पूछा गया है। यहाँ पर फर्क इतना है कि यहाँ पर क्या पूछा है, आपको 4D के लिए पूछा है ना, 4D के लिए। तो सिंपल है यार, इसमें देखो रेडियल नोड निकालना है, अच्छा इसमें एंगुलर नोड निकालना है, और किसके लिए निकालना है, तो हमें 4D के लिए निकालना है। तो सिंपल है यार, हमें दिया हुआ है 4D। तो 4D का मतलब क्या हुआ, 4D का मतलब हुआ n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 4, n की वैल्यू 4 है, और l की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे देखो d दिया हुआ है। तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है ना। अगर s होता है तो 0, p होता है तो 1, और d है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बस दैट्स इट। हमें अब क्या निकालना है, हमें अब रेडियल नोड निकालना है और एंगुलर नोड निकालना है। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है यार, रेडियल नोड्स, तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है n माइनस एल माइनस वन।
तो n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1, तो 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1, तो रेडियल नोड कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आ रहा है। और एंगुलर नोड हमें निकालना है, तो एंगुलर नोड निकाल लेते हैं। एंगुलर नोड्स, तो एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है एल। तो एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू हमारे पास 2 है, बस दैट्स इट। तो 1 और 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियल नोड 1, एंगुलर नोड कितना 2, तो 1 और 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 एंड 2। देख सकते हो यार कितना मतलब इजी क्वेश्चन जे में आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये टॉपिक काफी स्कोरिंग है, इसे अच्छे से मतलब देख लो एक बार। अगर तुम्हारे शिफ्ट में क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली मतलब यू आर फॉर्चुनेट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यार फिर से मतलब वही सब घुमा फिरा के पूछेगा। अ सर्टेन ऑर्बिटल हैज, अब ये भी क्वेश्चन जेई मेंस का, देखो जेई मेंस 2021 का ये क्वेश्चन है ना। सारे क्वेश्चन जेई मेंस का लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन है, अ सर्टेन ऑर्बिटल हैज नो एंगुलर नोड, अच्छा नो एंगुलर नोड, एंगुलर नोड 0 है और रेडियल नोड कितना है 2 है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगुलर नोड, ए डॉट एन लिख देता हूँ, ठीक है। एंगुलर नोड हमें दिया हुआ है 0, अच्छा ठीक है। और रेडियल नोड कितना दिया हुआ है सर, रेडियल नोड हमें दिया हुआ है, रेडियल नोड हमें दिया हुआ है कितना, रेडियल नोड हमें दिया हुआ है 2। तो आप एक काम करो, इन चारों का आप अलग अलग निकाल लो और उसके बाद मैच कर लो कि किसका एंगुलर नोड 0 आ रहा है और किसका रेडियल नोड 2 आ रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, सबका एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबका एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहले ऑप्शन नंबर 1 को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में देखो ए, ए में हमारे पास दिया हुआ है 2s। तो अगर 2s है तो n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2। और हमारे पास l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर s है तो l की वैल्यू 0। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम रेडियल नोड को निकालें, अगर हम रेडियल नोड को निकालें तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू कितनी है 0 और माइनस 1। तो ये आ गया 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो रेडियल नोड हमारे पास 1 आ रहा है, हमें रेडियल नोड चाहिए 2, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है ना। हमें रेडियल नोड 2 चाहिए, यहाँ 1 आ रहा है ना, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी में हम लोग देखते हैं। बी में हमारे पास दिया हुआ है 3s। देखो अब यही होगा, बताता हूँ क्यों। यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 3 है और l की वैल्यू कितनी है, क्योंकि s है तो l की वैल्यू 0। अब यहाँ पे तुम देखो रेडियल नोड अगर निकालोगे तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। तो n की वैल्यू हमारे पास 3 है, l हमारे पास 0 है, माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। देखो रेडियल नोड हमारे पास कितना आ गया, रेडियल नोड हमारे पास आ गया 2। और एंगुलर नोड अगर निकालोगे तुम तो एंगुलर नोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल, दैट इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है 0। तो देखो रेडियल नोड हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया और एंगुलर नोड हमारे पास 0 आ गया। दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास रेडियल नोड हमारे पास 2 आया और एंगुलर नोड 0, और यही हमें चाहिए था, हमें रेडियल नोड 2 चाहिए था और एंगुलर नोड 0 चाहिए था। तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो सी और डी क्यों नहीं होगा, देखो सी और डी में अगर तुम देखोगे तो सी में देखो, अगर तुम सी की बात करोगे तो सी में देखो ऑर्बिटल क्या है 3p, एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू जो है वो कितनी है 1 है। भाई यहाँ पर तुम अगर देखोगे सी ऑप्शन में तो एल की वैल्यू 1 है। एल की वैल्यू अगर 1 है इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर नोड जो कि आपका एल होता है वो भी 1 आ जाएगा। लेकिन हमें तो एंगुलर नोड 0 चाहिए, तो भाई ये ऑप्शन तो पक्का नहीं हो सकता। सिमिलरली आपका ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी 2p है, p है मतलब एल का वैल्यू कितना, p है अगेन, एल की वैल्यू कितना 1। अगर एल का वैल्यू 1 तो एंगुलर नोड जो होता है सर वो एल होता है, तो एंगुलर नोड 1 आ गया, हमें एंगुलर नोड 0 चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चमका कि नहीं, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू गॉट इट। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ना लास्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अब देखो ये अच्छा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार तुम खुद से ट्राई करो। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें पूछा है कि a certain orbital has n equal to 4 and m is equal to -3। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है n की वैल्यू 4,
एन की वैल्यू 4 दी हुई है और हमारे पास एम एल, ओ माय गॉड ये क्या है, एम एल की वैल्यू जो है -3 दी हुई है। अब देखो ये जो एम एल होता है, ये आपका जो एम एल होता है ये आपका -L से लेके +L तक लाई करता है, -L से लेके +L तक लाई करता है ये हमारा एम एल। तो ये जो एम एल है, जो एम एल की वैल्यूज होती है वो -L से लेके +L तक हो सकता है। तो अगर एम एल इक्वल टू -3 दिया हुआ है, अगर एम एल इक्वल टू -3 दिया है, इसका मतलब ये है कि एल का मिनिमम वैल्यू 3 है, एल का मिनिमम वैल्यू 3 या उससे बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर एम एल इक्वल टू -3 दिया है, इसका मतलब ये है कि एल का मिनिमम वैल्यू 3 या उससे बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर एल छोटा होता, जैसे कि मान लो एल की वैल्यू जो है वो 2 होती या 1 होती, तो अगर एल छोटा होता तो एम एल -3 कभी हो ही नहीं सकता। ये समझ में आया कि नहीं, एक बार फटाफट जल्दी से बताओ। ठीक है, देखो फिर से बता दूंगा एक बार। एम एल हमारे पास -3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ, और एम एल जो होता है वो -L से +L तक हो सकता है। तो अगर एम एल इक्वल टू -3 दिया है, इसका मतलब ये है कि एल का जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 या उससे बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर एल छोटा होता, जैसे कि एल की वैल्यू अगर 2 या 1 होती, तो एम एल कभी -3 हो ही नहीं सकता। इसीलिए सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू जो एल की हो सकती है वो 3 होगी। ठीक है, तो एल की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, एल की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी हमारे पास 3, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं यार। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एम एल की वैल्यू -3 है, एम एल आपका -L से +L तक लाई करता है। तो यहाँ से एल की जो वैल्यू है वो 3 या उससे बड़ी ही होनी चाहिए। तो एल की वैल्यू जो है वहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट जो है वो 3 होगी। ठीक है, 3 होगी। तो बस एक बार हमें एन की वैल्यू मिल चुकी है, हमें एल की वैल्यू मिल चुकी है, तो बस करना क्या है, हमें निकालना है रेडियल नोट्स, दैट्स इट। तो रेडियल नोट्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रेडियल नोट्स का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। तो n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू कितनी है 3 माइनस वन। तो 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। सो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में, क्योंकि इसमें यहाँ पर डायरेक्टली आपको ईमेल दिया है। तो ईमेल से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ईमेल की वैल्यू -3 दी गई है। ईमेल जो होता है वो आपका -L से लेके +L तक हो सकता है। तो अगर ईमेल जो है -3 दिया है, इसका मतलब ये है कि एल का मिनिमम वैल्यू 3 या उससे बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर एल छोटा होता, सपोज एल जो है, सपोज मान लो कि एल की वैल्यू जो है 1 या 2 होती, अगर एल छोटा होता जैसे कि 1 या 2, तो उस केस में एम एल -3 कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि एम एल जो होता है -L से +L होता है। तो अगर एल जो है 1 या 2 होता है तो उस केस में माइनस एम एल जो है -3 कभी हो ही नहीं सकता, इसीलिए एल की वैल्यू जो है वो 3 ही होगी। ठीक है, सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू जो एल ले सकता है वो आपका 3 ही होगा। तो यहाँ से हमें एल की वैल्यू पता चल गई, एन हमें दिया हुआ था, दैट्स इट। हमें रेडियल नोट निकालना है, दैट इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन। एन की वैल्यू 4 है, एल हमें पता चला, एन की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू हमारे पास 3 है ना। एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एल की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये हमने यहाँ से निकाला। बस इसको फिर हम यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। इसको यहाँ फॉर्मूला में पुट करना है, 4 माइनस 3 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 0। तो आंसर इज 0। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास गाइस, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे भी आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें शेयर करें। ठीक है, एक प्यारा सा अपना कमेंट भी करें। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा यार। ठीक है, मज़ा आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और इसी तरीके से मैं आगे भी आपके लिए स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स, मतलब जैसे कि कैसे लेकर आता हूँ इस तरह के क्वेश्चन, वैसे आगे भी आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, और ये जो मेरा यहाँ पर फास्ट ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको आप जाके फॉलो कर लेना। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस डालता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो डेफिनेटली आप इसको मतलब आप जाके फॉलो कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू गॉट इट। सो हैव अ नाइस डे एंड तब तक के लिए ओके बाय।